क्या एक ही ट्रैक पर आ रही दो ट्रेन आपस में अपने आप रुक सकती है, या एक ही ट्रैक पर चल रही आगे पीछे दो ट्रेन को ऑटोमेटिक रोका जा सकता है? क्या आंधी तूफान आ रही ट्रेन की स्पीड को अपने आप ऑटोमेटिक कम हो सकता है? गौरी शंकर ट्रेन लोकेशन चैनल में एक बार फिर से यात्रीगण आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन रेलवे विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे है। भारतीय रेलवे ने जब से चालू हुई है उसके बाद धीरे धीरे अपने विस्तार किया है, उसके साथ ही नई टेक्नोलॉजी का विस्तार भी किया। इसी में साथियों, आज अपन इंडियन रेलवे की नई टेक्नोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर एक ही ट्रैक पर आमने सामने दो ट्रेन आ रही है तो भी वह ऑटोमेटिक कुछ दूरी पर रुक जाएगी। अगर मौसम ख़राब है, ड्राइवर कितना भी स्पीड बढ़ाने का प्रयास किया जाए, फिर भी उसमें ब्रेक लगते ही जाएंगे, ट्रेन ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। अभी आपके मन में आ गया होगा कि ये ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके माध्यम से ये सब हो रहा है। तो साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत के अंदर इंडियन रेलवे द्वारा एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। उसके बाद इस नाम को बहुत ही चर्चित कर दिया गया है। कोरोमंडल ट्रेन के अंदर अगर ये सुरक्षा होती तो आज यह भारत के लिए दुखदायी इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आप सोच रहे हैं घुमा फिरा रहा हूँ मैं, तो अपन बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे द्वारा लाया गया सुरक्षा कवच। अरे ये सुरक्षा कवच क्या है? हाँ साथियों, ये सुरक्षा कवच है जिसके माध्यम से अगर कोई ट्रेन एक ही ट्रैक पर चल रही है, मौसम खराब है, बरसात का हो गया है, सर्दी है, धुंध है, आंधी तूफान है, तो गाड़ी की स्पीड लिमिट में चलकर ही चलेगी। तो ये होगा सुरक्षा कवच। इंडियन रेलवे लगाने जा रहे हैं सुरक्षा कवच। अब सुरक्षा कवच के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। कवच एक ऑटोमेटिक रेल प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें यह होता है कि मान लीजिए कि दो ट्रेन गलती से एक ही ट्रैक पे आ गई, आमने सामने आने से पहले कवच के अंदर ब्रेक सिस्टम लगा है। ब्रेक के द्वारा ट्रेन को रोक देता है, जिससे एक्सीडेंट होने से बच जाता है। रेल कवच है क्या? रेल कवच एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसमें TCAS यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यह क्या है? इसमें होता क्या है कि इंजन और पटरियों के बीच में एक डिवाइस लगा दी जाती है। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, जिसके द्वारा ट्रेन की ओवर स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। अभी इस तकनीक में किसी खतरे का एक बार अगर अंदेशा होता है तो ट्रेन के अंदर ऑटोमेटिक ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं। तकनीक का मकसद ये है कि ट्रेन की स्पीड चाहे कितनी भी हो, लेकिन कवच से ट्रेन टकराएगी नहीं। ये काम कौन सी कंपनी कर रही है? तो ये बना रही है RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 के अंदर सर्टिफाइड किया कवच तैयार हो चुका है। अगर दो ट्रेनों के बीच में टक्कर को कैसे रोकता है? इस कवच के अंदर, इस टेक्नोलॉजी में, इंजन में माइक्रो प्रोसेसर, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम यानी GPS और रेडियो संचार के माध्यम से एक सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल टावर से ये सब जुड़ी होती है, जिससे यह उसी ट्रेन के बीच में दो ट्रेनों के बीच को रोकने का प्रयास करेगा जिनमें ये सिस्टम लगा होता है। मैं इसको आपको फोटो के माध्यम से दिखाता हूँ। भी क्या है, दोनों ट्रेनों के अंदर सुरक्षा कवच के साथ GPS सिस्टम, RFID रीडेटर और लोको TCAS, ये दोनों ट्रेन के अंदर लगा होता है। इनके साथ जुड़ा होता है GPS के द्वारा स्टेशन TCAS और रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से इन दोनों ट्रेनों का कम्युनिकेशन कराया जाता है। एक ट्रैक पर जैसे दो ट्रेन आ रही हैं, उनमें GPS सिस्टम लगा है। इन GPS सिस्टम को रेडियो कम्युनिकेशन पढ़ता है। रेडियो कम्युनिकेशन देखने के बाद जैसे इनको लगता है कि अभी कोई खतरे का अंदेशा है, तो ये स्टेशन TCAS को संदेश पहुंचाता है। वहाँ से ये संदेश दूसरी ट्रेन को पहुंचाता है। इन दोनों का कम्युनिकेशन रेडियो कम्युनिकेशन और स्टेशन के बीच होता है, और उसके बाद अगर ये ट्रेनें लगातार चलती रही है तो उनको स्पीड को
कम करने का प्रयास करेगा और कम से कम 400 या 200 मीटर की दूरी पर आकर इन दोनों ट्रेनों को रोक देता है, जिससे आमने सामने एक ही ट्रैक एक के पीछे दूसरी ट्रेन चल रही है तो भी ये इसके ओवर स्पीडिंग को कम करता है। आपको समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ आपको। अगर एक ही ट्रैक पर आमने सामने दो ट्रेन आएगी तो ऐसे हादसा रुकेगा। अगर रेड सिग्नल है तो ड्राइवर को 2 किलोमीटर पहले ही इंजन में लगे डिस्प्ले सिस्टम में दिख जाएगा। अगर ड्राइवर इसको भी अनदेखा करता है और भी स्पीड बढ़ाने का प्रयास करता है तो कवच क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद तुरंत ही ड्राइवर को एक अलर्ट मैसेज भेजता है और साथ ही यह सिस्टम ब्रेक सिस्टम को भी क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। यानी जिस ट्रेन के अंदर सुरक्षा कवच लगा है उसको भी एक संदेश भेजता है और वो क्या कर देता है, इंजन की ब्रेक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। अगर फिर भी ड्राइवर अनदेखा करता है और ब्रेक नहीं लगाता है तो सुरक्षा कवच के माध्यम से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे, जिससे एक सेफ डिस्टेंस पर ट्रेन रुक जाएगी, यानी आमने सामने टक्कर नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से यह सुरक्षा कवच काम करता है। अगर एक ही दिशा में दो ट्रेन जा रही है तो ड्राइवर अगर सिग्नल को अनदेखा कर दे तो एक दिशा में जा रही ट्रेन में जो पीछे वाली ट्रेन है उस ट्रेन के अंदर ये सुरक्षा कवच क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और उस ट्रेन को एक सेफ सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक देता है। तो अभी दो चीज़ हो गई, एक अगर आमने सामने ट्रेन आ रही है, दूसरा एक के पीछे एक ट्रैक पर दो ट्रेन चल रही है, उन दोनों में ये काम करेगा। अभी अगर घने कोहरे के अंदर कोई ट्रेन चल रही है और जिसमें ये सुरक्षा कवच लगा है तो सर्दियों में ट्रेन का ड्राइवर घने कोहरे की वजह से सिग्नल को नहीं देख पाता है, यानी उसे पता ही नहीं चलता है कि ग्रीन है या रेड है। ऐसी स्थिति में अगर उस रेल के अंदर या उस रेल और ट्रैक के अंदर यह कवच लगा है तो रेल कवच ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करता है। इससे घने कोहरे में भी सेफ तरीके से ट्रेन की चलाने में मदद मिलती है और हादसा भी नहीं होता है। दो फायदे रेल कवच के बता दें, अभी और फायदे देख लेते हैं। जब फाटक के पास से कोई ट्रेन पहुंचती है तो ये अपने आप सीटी बजाएगी, यानी पता चल जाएगा कि कोई ट्रेन आ रही है। इमरजेंसी के अंदर इस तकनीक के जरिए ट्रेन को SOS मैसेज यानी ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम में इसका संदेश चला जाता है कि ट्रेन में कुछ इमरजेंसी आ गई है। कवच सिस्टम से रोल ब्रेक, फॉरवर्ड, रिवर्स मूवमेंट, साइड टक्कर जैसी इमरजेंसी स्टेशन मास्टर या लोको ड्राइवर को अलर्ट कर देता है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर अगर एक ही ट्रैक पर या आमने सामने दो ट्रेन आ रही है तो ट्रायल में यह पहले देखा गया था कि 380 मीटर दूर यह ट्रैक पर ट्रेन रुक गई थी। ये कब हुआ था देख लेते हैं वो भी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस कवच का 2022 में ट्रायल किया था। इससे पहले 2012 में यह ट्रायल हो चुका था, लेकिन इसके बाद इस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं हुआ। इसके बाद 2022 की मार्च में एक बार फिर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे के चेयरमैन ने अलग अलग दो ट्रेनों में सवार होकर इस टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण किया और पाया गया कि ट्रेन आमने सामने से नहीं टकराई और 380 मीटर दूरी दोनों ट्रेनों के बीच में सेफ कंडीशन से ट्रेन एकदम रुक गई। के बाद यानी 2022 मार्च के बाद अभी तक यानी एक साल में 65 लोको इंजनों में कवच टेक्नोलॉजी लग चुकी है, यानी इन ट्रेनों के अंदर अभी ये नहीं हो पाएगा। अभी इस कवच के बारे में थोड़ा खर्चे की ओर बात कर लेते हैं। रेलवे के मुताबिक यूरोप में लगने वाले इस टेक्नोलॉजी की तुलना में जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है बेहद ही सस्ती है। इसे लगाने में यानी 30 लाख रुपए प्रति किलोमीटर से 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आता है। यह टेक्नोलॉजी बाकी देशों की अगर देखा जाए तो 1/4 है, मतलब दूसरे देशों में लगभग इसका 2 करोड़ रुपए लगता है। तो इस प्रकार से यह सुरक्षा कवच काम करता है। अगर यह सुरक्षा कवच कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर लगा होता तो आज इतनी जिंदगियां बच जाती। तो साथीगण आप इस रेल कवच को देख लीजिए। तो साथियों
आज के लिए इतना ही। और भी ट्रेन से संबंधित या इस प्रकार की अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।